बिलासपुर जिला के बरमाना में एसीसी अदानी फाउंडेशन के सहयोग से चेतना संस्था द्वारा आयोजित कहलूर वॉलीबॉल चैंपियनशिप के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार की वित्तीय नीतियों पर तीखा हमला बोला। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कुप्रबंधन और नाकामियों का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र पर वित्तीय मामलों में हाथ बांधने के आरोप लगाए गए, जो पूरी तरह भ्रामक हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यदि राज्य सरकार ने संसाधन जुटाने, खर्च घटाने और बेहतर वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान दिया होता तो आज हिमाचल 1,10,000 करोड़ रुपए के कर्ज तले दबा न होता। कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेना कोई नीति नहीं हो सकती। उन्होंने स्पष्ट किया कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट केवल हिमाचल का ही नहीं बल्कि देश के 17 राज्यों का बंद हुआ है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों तथा आपदा प्रबंधन के लिए भारी सहायता दी है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष स्थानीय निकायों को 1,600 करोड़ रुपए मिले थे, वहीं इस वर्ष 3,744 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही मोदी सरकार के कार्यकाल में हिमाचल को टैक्स रेवेन्यू और ग्रांट इन एड के रूप में कांग्रेस शासन की तुलना में करीब 1.54 लाख करोड़ रुपए अधिक दिए गए हैं। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं में भी अपनी हिस्सेदारी निभाने में विफल रही है। रेलवे लाइन, 4 लेन और सड़क परियोजनाओं में राज्य का अंश तक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गिराने की मंशा नहीं रखती, लेकिन प्रदेश सरकार वित्तीय अनुशासन अपनाने में विफल रही है। उन्होंने आग्रह किया कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप छोड़कर सभी मिलकर हिमाचल को कर्ज के दलदल से बाहर निकालने के लिए गंभीर प्रयास करें। राज्य ने इस पे कोई काम नहीं किया। आपके टैक्स कैसे ज्यादा इकट्ठे होंगे उस पर कोई काम नहीं किया। ना आपने आमदन बढ़ाई, ना आपने खर्चा कम किया। क्या केवल हिमाचल का बंद हुआ? नहीं, 17 राज्यों के रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बंद किया गया। इससे केंद्र सरकार का कोई लाभ नहीं है। ये 1,40,000 करोड़ रुपया रूरल लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज और जो हमारा आपदा प्रबंधन है उसके लिए जाएगा। यानी कि गांव का विकास होगा, शहर का विकास होगा, आपदा प्रबंधन में पैसा आएगा, राज्य को पैसा आएगा। जैसे पिछले साल रूरल लोकल बॉडीज को 1,600 करोड़ के लगभग पैसा आया, इस बार 3,744 करोड़ रुपए पैसा आएगा, तो हिमाचल को ज्यादा पैसा मिलने वाला है। टैक्स डेवोल्यूशन में कांग्रेस के 10 साल में 12,669 करोड़ रुपए आया, मोदी सरकार ने 76,000 करोड़ से ज्यादा दिया। फिर जो ग्रांट इन एड आती है, कांग्रेस ने 10 साल में 50,000 करोड़ दिए, मोदी सरकार ने 1,40,000 करोड़ दिया। अगर आप ये दो खातों में देखो तो 90,000 और 64,000, 1,54,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 10 साल में ज्यादा दिया है कांग्रेस के मुकाबले, ज्यादा। और सेस्की फंड, स्पेशल असिस्टेंस फॉर स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कितना दिया 6 साल में?